हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की तरफ से अप्रेंटिसशिप। ठीक है, BHEL की तरफ से अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट ITI किए हैं, ठीक है, लगभग हर एक ट्रेड का यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। तो ITI स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 11/6/2022 को ये नोटिस आया हुआ है BHEL की तरफ से। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। इतने ट्रेड से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है पहले कि कोई भी स्टूडेंट अगर पहले से कहीं से एक्सपीरियंस ले रखे हैं या कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि आप आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उसके लिए ये अप्रेंटिसशिप 1 साल का रखा गया है, ठीक है। 1 साल का जो है ये अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर ट्रेड का, तो देखिए फीटर में आपका 65 हो जाएगा, ठीक है, 65 टोटल है। उसके बाद टर्नर में 19 है। उसके बाद मशीनिस्ट में 43, वेल्डर में देखिए 20, इलेक्ट्रीशियन में 26। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में देखिए यहाँ पे 2, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में 1, और मोटर मैकेनिक व्हीकल में 1, कारपेंटर में 1, और फाउंड्री मैन में 6 रखा गया है। टोटल 184 पोस्ट है, ठीक है, 184। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूनतम जो आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 19, 20, 21, 22 में ITI नियमित अभ्यर्थियों के में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी जो भी स्टूडेंट 19, 20, 21, 22 में ITI किए हैं NCVT से, वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है फिर वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में SCVT, ये जो ट्रेड यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर इस ट्रेड से SCVT भी आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान 19, 20, 21, 22 में ITI नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी ये जो ट्रेड यहाँ पे जो लिखा गया है उससे अगर SCVT किए हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है आयु सीमा जो आपको काउंट किया जाएगा 1/6/2022 के अनुसार काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 27 और आपका OBC के लिए हो गया 30। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि आपका बिलोंग कोटा से हैं तो आपका 10 ईयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ स्टाइपेंड के रूप में बात किया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में अप्रेंटिसशिप दिशा निर्देश के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दे होगा, ठीक है। यानी जो भी इसका जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जितना भी बनता है वो आपको मिल जाएगा। अराउंड आपको 10,000 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया स्वास्थ्य के बारे में आपका सही रहना चाहिए। और उसके बाद जो भी मेन पॉइंट है इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे मेन बात ये आता है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहला फर्स्ट आपको स्टेज है कि आपको इस साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा https://www.apprenticeship, ठीक है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इस साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, ITI का, 10th का, ठीक है, आपके पासबुक वगैरह सब चीज़ का वहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है उसके बाद लॉगिन ID पासवर्ड आप बना लेंगे, उससे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, इस साइट पे। उसके बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे टैब में जाएंगे। क्लिक करने के बाद भेल हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जो है सर्च करेंगे। उसके बाद अपना ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि पंजीकरण के दौरान यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है आपको दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, और साथ ही पंजीकरण करते समय अंकित आधार संख्या सही होना चाहिए। यानी आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, योर आधार इज वेरीफाइड सक्सेसफुली होगा, तभी आप जो है इसको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे। उसके बाद देखिए स्टेज 2 में बताया जा रहा है कि आप इस
लिंक पे अगर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो हरिद्वार का जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जो है आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मांगा जाएगा इस साइट से जब फिल करेंगे फॉर्म तब, ठीक है। तो उस समय मांगा जाएगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल करके उसके बाद जो है आप फॉर्म को सक्सेसफुली जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपको किस तरह से देना है, फ़ोटो वगैरह सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कितना केबी में होना चाहिए। और उसके बाद देखिए सामान्य निर्देश दिया गया है कुछ, ठीक है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कितना है, 11/6/2022 से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट कब तक चलेगा, 21/6/2022 तक, ठीक है। और दस्तावेज की 6 प्रति जमा करने की अंतिम तिथि जो होगा 28/6/2022 तक होगा, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा की तिथि यानी आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 6/8/2022 को होगा। और आपका जो रिजल्ट आएगा वो 24/8 को आएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग जो होगा 1/9 से लेकर 7/9 तक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे छूट गया है कि आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि BHEL हरिद्वार कैरियर के वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है आपको नॉलेजमेंट स्लिप, जो आपको स्लिप मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद, उसको आप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ आपको उसको जो है सेंड करना पड़ेगा 28/6/2022 तक। ये जो आपको एड्रेस दिया गया है, ठीक है, कक्षा संख्या 29, मानव संसाधन भारतीय अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक भवन, BHEL हिप रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड, इतना, ठीक है। तो आपको इस पे आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट के साथ और वो स्लिप के साथ जो है यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट ITI का हो गया, 10th का हो गया, आधार का फोटोकॉपी हो गया, सारा कुछ यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा इस पते पे, ठीक है। तो ये था छोटा सा नोटिस। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले जानकारी मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।